क्या सभी कथावाचकों को संत, महात्मा या साधु मानना सही है? क्या कथावाचक सामान्य विद्यार्थी से ज्यादा कुछ नहीं होते? सद्गुरु ने शिष्य और विद्यार्थी में अंतर कर बताया सच। दोस्तों, वर्तमान समय में साधु संतों से ज्यादा कथावाचकों की धार्मिक महिमा हो गई है। लोग कथावाचकों को संत, महात्मा और गुरु मानकर पूजने लगे हैं। लेकिन क्या सभी कथावाचक संत, महात्मा और गुरु पद पर बैठने योग्य हैं? इस सवाल के जवाब में सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज ने शिष्य और विद्यार्थी में अंतर बताते हुए कथावाचकों की वर्तमान स्थिति की बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि पारस बारथ गुरु बहुत अंतरे, पारस लोहा को सोना करे, गुरु कर ले आप समान। यह शिष्य होता है जो अपने समान कर लेता है। उसकी अपनी आकांक्षा नहीं होती है, वह सारी आकांक्षाएं समाप्त कर देता है, सारी मांग अपना जो है गुरु के चरणों में डाल देता है और जो है अमान हो जाता है। यह शिष्य होता है। इसीलिए शिष्य जो है 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 नहीं, सिंगन की नहीं ले हड़े, साधु न चले जमात। शिष्य अब समझ गया। दूसरा जो होता है गुरु के यहाँ जो आता है वह भी दीक्षा लेता है, वह होता है विद्यार्थी। विद्या का अर्थ ही निकाल देता है, विद्या का अर्थ ही। वह गुरु से विद्या सीखता है। तू देखा होगा यहाँ पर भी कथा वाचना सीख जाता है, शब्दों से खेलना सीख जाता है। वह शब्द की ऐसी ऐसी बात व्याख्या को लेकर खूब तालियां बजाएगा। शब्दों को खेलना, शब्दों का विद्वान, साहित्य का विद्वान बन जाता है। अब कथावाचक बन जाएगा। तो जानते हो कथावाचक को ज्यादा दान मिलता है कि महात्मा जी लोग को मिलता है? वो लोग किसको मिलता है? तो सिद्धार्थ महात्मा क्यों बने, कथावाचक क्यों न बन जाए? आजकल कथावाचक को 1 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से 12 करोड़ तक मिलता है। 12 करोड़ तक चला गया है। नहीं जानता है, जान लो। इतना पढ़ लिख करके जैसे जी हमारे जिंदगी भर में नहीं कमाए हमने 12 करोड़। नहीं पढ़ लड़कों को 12 करोड़ मिल रहा। यह विद्यार्थी होता है, शब्द से खेलता है। उसमें जो आंखें होते हैं वो आंख नहीं होता है, वह मोर के पंख पे जो आंख होता है ना, उसी तरह से उसकी आंखें मोर की पंख की तरह होता है। देखने में टक टक ठीक लगेगा लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा उसे। मोर के पंख का आंख है, लेकिन दुकानदारी तो उसी की है, चकाचक। तो दोस्तों, शिष्य और कथावाचक जिसे गुरुदेव विद्यार्थी कह रहे हैं, उनमें मुख्य अंतर समर्पण और उद्देश्य का होता है। विद्यार्थी ज्ञान या कौशल अर्जित करने के लिए शिक्षक को पढ़ाता है, जिसका उद्देश्य अक्सर बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर सांसारिक उन्नति करना होता है, जबकि शिष्य गुरु का अनुयायी होता है, जो विद्या के साथ साथ आत्म रूपांतरण, आचरण और समर्पण के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति करता है और स्वयं गुरु पद और परम पद को प्राप्त करता है।